हम सब ने कभी न कभी दिल में एक बोझ महसूस किया है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर इस बोझ को बस जाने देने का अमल इतना ताकतवर हो कि उसकी गूंज आसमान तक पहुंचे। आज हम इसी बात की गहराई में जाएंगे, एक मामूली से इंसानी अमल और उसके लामहदूद रूहानी इनाम की। तो फिर बुनियादी सवाल यही है कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो असल में हो क्या रहा होता है? इस जाने देने के पीछे छुपी हुई कीमत क्या है? ये सवाल असल में इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है, और इसका जवाब वो शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। चलें, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले माफ़ी के लफ्ज़ को ही समझ लेते हैं, क्योंकि देखें, ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा फैसला है। अक्सर लोग सोचते हैं कि माफ़ करना कमज़ोरी की निशानी है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको इस तरह सोचिए, जैसे किसी ने अपने हाथ में एक बहुत भारी पत्थर उठाया हुआ हो सालों से। अब उस पत्थर को नीचे रख देना, ये हार नहीं है, ये तो आज़ादी है। ये अपने अंदरूनी सुकून के लिए किया गया एक इंतहाई ताकतवर फैसला है। और हाँ, यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। माफ़ करना और भूल जाना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। भूलना तो बस वक्त के साथ हो जाता है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते। लेकिन माफ़ करना वो एक शौरी फैसला है। ये अपने ज़ख्मों को खुद ठीक करने का, उन्हें शिफा देने का एक इरादा है। तो इस बात को याद रखें, माफ़ी का रास्ता आसान नहीं है, ये मुश्किल है, लेकिन ये कमज़ोरी नहीं बल्कि असल बहादुरी की निशानी है। ये फैसला कमज़ोर दिल वाले नहीं, मजबूत दिल वाले करते हैं। अच्छा, तो अगर माफ़ करना इतना ताकतवर और मुश्किल काम है, तो फिर इसका इनाम क्या है? सिला क्या मिलता है? चलिए, अब जरा इस रूहानी अजर यानी इनाम की हकीकत को समझते हैं। ये इनाम ये कोई दुनिया की चीज़ नहीं है। इसकी शुरुआत होती है अंदर के सुकून से, वो सुकून जो फिर रूहानी कुर्बत का एहसास दिलाता है। जब ये होता है तो रूह खुद ब खुद बुलंद होती है, नफ्स की सफाई होती है, और मंजिल है अल्लाह की रज़ा। और देखें, ये सब चीज़ें एक लड़ी की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो बात है ना, इसको इस कोट में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि सबसे बड़ा इनाम वो नहीं जो मिलता है, बल्कि वो है जो इंसान खुद बन जाता है। मतलब माफ़ी का अमल आपकी शख्सियत को अंदर से बुनियादी तौर पर बदल के रख देता है। चलें, अब इस सफ़र के सबसे पुरअसर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यह है कि हमारे इस छोटे से ज़ाती अमल का पूरी कायनात से क्या ताल्लुक है, और इसी नुक्ते पर फरिश्तों का किरदार सामने आता है। ज़रा इस पर गौर कीजिए। एक अमल जो शायद कोई तन्हाई में अपने दिल के किसी कोने में करता है, वो देखा जा रहा है। ये एक सादा सा जुमला है, लेकिन ये हमारे ज़ाती फ़ैसले को एक कायनाती अहमियत दे देता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी नेकी, चाहे कितनी भी छुपी हुई क्यों ना हो, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? देखें, सफ़र शुरू होता है इंसानी दिल से। एक शख्स माफ़ करने का वो मुश्किल फैसला करता है। फिर आसमानी मखलूक, फरिश्ते इस अमल के गवाह बन जाते हैं, और आखिर में वो फैसला एक आबादी आमाल नामे में लिख दिया जाता है। सोचिए, एक छोटा सा कदम, और वो एक आबादी निशान छोड़ जाता है। सिर्फ एक। इस पूरी वसी और इस कायनात में सच्ची माफ़ी का सिर्फ एक अमल, बस एक, इतनी अहमियत रखता है कि उसकी गूंज आसमानों तक सुनाई देती है। इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि हमारे छोटे से छोटे इखलाकी फैसले भी बेमानी नहीं हैं। हर एक की अपनी कदर है, अपनी जगह है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने माफ़ी की ताकत को समझा, उसके रूहानी इनाम को देखा, और उसके आसमानी गवाहों की बात की। चलें, अब इन सब टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर क्या खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे अमल की तस्वीर जिसकी गूंज हमेशा रहने वाली है। और शायद इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में है कि माफ़ करना ये गोया अपने दिल और आसमानों के दरमियान एक पुल कायम करना है। फैसला तो एक लम्हे का होता है, लेकिन उसका असर अब्दियत में हमेशा के लिए लिख दिया जाता है। तो चलिए इस गुफ्तगू को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही तलाश करना है। अगर हमारी माफ़ी लिखी जाती है, अगर अपने दर्द से खुद को आज़ाद करने का ये अमल इतना अजीम है, तो क्या इससे हमारी तकलीफ़ की पूरी कहानी ही नहीं बदल जाती? ज़रा सोचिए, शायद हमारे ज़ख्म ही हमारी रूहानी बुलंदी का सबसे बड़ा ज़रिया बन सकते हैं।